चलाएंगे और सभी को मैथ्स के रिफ्रेशर कोर्स चलाएंगे ताकि मैथ्स में लोग पिकअप करें और मैथ्स में लोग रुचि लें। और मैं पुनः सभी को अपनी बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये लोग आगे प्रमोट होकर 11वीं 12वीं में अच्छा करें। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करने के बाद। आप सभी को नमस्कार और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि मैट्रिक की जो परीक्षा हुई है उसमें जो छात्राएं और छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। सरकार उनके साथ है। आगे भी जो कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है दिन प्रतिदिन और उनका भविष्य अच्छा हो, इसकी हम कामना करते हैं। और अब जितने तेज़ी से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपने परीक्षा फल को प्रकाशित किया है वो काबिले तारीफ़ है। उनके चेयरपर्सन, उनकी टीम को हम बधाई देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से इंटरमीडिएट का रिजल्ट्स समय से बहुत पहले प्रकाशित हुआ, उसी तरीके से मैट्रिक एग्ज़ाम्स का भी रिज़ल्ट बहुत समय से पहले 1 तारीख से मूल्यांकन शुरू हुआ था, 29 को पूरा हो गया है। और इसकी वजह जैसा उन्होंने बताया कि कंप्यूटराइजेशन है और जो भी मेजर्स लिए गए हैं ताकि समय रिज़ल्ट निकले और न ही सिर्फ निकले, बिल्कुल साफ तरीके से किसी तरह की उसमें गड़बड़ी नहीं हो, उसका भी ध्यान रखा गया है। और आगे इसमें और हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमें जो मैथ्स की बात ACS साहब ने कही, हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCRT में भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की भी शुरुआत की है ताकि साइंस और मैथ्स की समझ बच्चों को और बेहतर हो सके। हाल में ही एक प्रदर्शनी भी की गई थी जिसमें सभी जिलों के बच्चे भी आए थे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेकर के। हम समझते हैं आगे चल कर के और बेहतर होगा रिजल्ट, बच्चों का मैथ्स साइंस की समझ और बेहतर होगी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है कि गुणात्मक शिक्षा दी जाए और सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बने बिहार में, उसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि जब हमारा बेस और नींव मजबूत होगा तो आगे चल के बच्चे अच्छा करेंगे, छात्र छात्राएं। और इसमें आपने देखा बढ़ चढ़ करके जो छात्राओं ने हिस्सा लिया और जो टॉप जिन लोगों ने 3 उसमें से 2 टॉपर्स में से 2 छात्राएं हैं, 1 छात्र हैं, तो इस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा उनका भी। और जो खास करके जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, उनको आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में काफ़ी समय से जो इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि, फिर ग्रेजुएशन की प्रोत्साहन राशि, फिर आगे चल कर के विभिन्न कमिश्नरीज में जिस तरीके से कोचिंग की व्यवस्था भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने की है, तो अब निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं एक उनका भविष्य उज्जवल होगा और स्टेट के प्रोग्रेस में, प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद। सर एक सवाल है सर एक सवाल ये है कि सर सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए अलग से आप लोग परीक्षा लेते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा लेती है, बजट है, लेकिन जो रैंक जारी की गई सर उसमें उनके बच्चों का परफॉर्मेंस उस लिहाज से नहीं है, कम है। सर पिछले कई सालों से देखा गया है। देखिए, सिमुलतला की हमने अलग से समीक्षा की थी। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी गए थे वहाँ। निश्चित रूप से वहाँ और अधिक सुधार की व्यवस्था की ज़रूरत है, चाहे शिक्षकों की ज़रूरत हो, चाहे वहाँ जिस तरह की पढ़ाई लिखाई हो। तो इस सत्र में आप देखेंगे वहाँ अत्यधिक सुधार होगा, इसलिए हमने अलग से उसकी बैठक की, अलग से टीम भी गई थी, मैं भी जाऊँगा। और उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से सिमुलतला का गठन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से इस साल प्रगति होगी। जय हिंद। और एक अन्य प्रमुख बात की, जो विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष टॉपरों को दी जाने वाली राशि में दुगनी वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष टॉपर को 1,75,000 और 50,000 की दर से राशि दी जाती थी,
इस बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए की राशि, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और चतुर्थ से दसम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और इन सभी जो 123 विद्यार्थी जो प्रथम से दसम स्थान प्राप्त किए हैं, इन सबों को इस नगद राशि के साथ साथ एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इन सभी विद्यार्थियों को जो भी छात्रवृत्ति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति जो दी जाती थी, उसकी राशि में भी वृद्धि करते हुए प्रति माह 2,000 रुपए की राशि की गई है और पूरे उनके स्टडी पीरियड तक ये राशि दी जाएगी। इसको भी दुगुना राज्य सरकार द्वारा किया गया है। धन्यवाद। तो देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को आप सुन रहे थे। रिजल्ट जारी होने पर बच्चों को उन्होंने बधाई दी और इस बार का रिजल्ट भी मैट्रिक का अच्छा रहा है। समस्तीपुर की साक्षी टॉपर है, 3 बच्चे टॉप रहे हैं। पश्चिम चंपारण के गेहरी के अंशु भी टॉपर है। और आपको ये भी बता दें कि देखिए, जिन बच्चों ने टॉप किया है उन सभी बच्चों की जो राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। बीएसईबी की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया है। 2 छात्राएं, 1 छात्र टॉप पे है। साक्षी समस्तीपुर की टॉप आई है, इसके साथ ही अंशु कुमारी टॉप है जो कि गेहरी की है और भोजपुर के रंजन टॉपर है। इन 3 बच्चों ने टॉप किया है। अगर टॉप और सेकंड टॉपर का मार्क्स आप देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 489 अंकों के साथ, यानी कि 97.80% के साथ फर्स्ट रैंक है, जबकि सेकंड रैंक परसेंटेज है 97.80। तो बिहार का रिजल्ट मैट्रिक का बहुत अच्छा रहा है और 123 टॉप 10 बच्चे रहे हैं। टॉप 10 में 123 बच्चों का नाम है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही यहां पर जानकारी देते हुए सुनील कुमार ने कहा कि जिन बच्चों ने टॉप किया है, जो राशि पहले 1 लाख रुपए होती थी उसे हमने बढ़ा दिया और इसको बढ़ाकर सीधे 2 गुना कर दिया गया है। यानी कि जिन बच्चों ने टॉप किया है अब उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही लैपटॉप, उनकी पढ़ाई का खर्चा, ये सब कुछ सरकार देगी। हालांकि चिंता जाहिर की गई मैथ्स के रिजल्ट को लेकर, साइंस को लेकर यहां पर चिंता भी जाहिर की गई, लेकिन कहा गया कि बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। और आपको बताएं कि 3 बच्चों ने 489 यानी कि 97.80% के साथ टॉप किया है। रजनीश, न्यूज 18 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अच्छा रिजल्ट रहा, 97.80 के साथ 3 बच्चों ने टॉप किया है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल देखिए, रिजल्ट जो है एक बार बिहार बोर्ड फिर से रिकॉर्ड बनाया है और इस रिकॉर्ड के मुताबिक 82.11% जो है बच्चे पास किए और सबसे पहले बिहार बोर्ड के इतिहास में पहली बार जो है आज रिजल्ट जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर 31 मार्च को रिजल्ट जारी होता था। हम जो टॉपर्स की सूची है, सबसे पहले आपको हम टॉपर्स की सूची के बारे में बता दें कि जो टॉपर्स की सूची है इसमें साक्षी कुमारी है और साक्षी कुमारी के अलावा अंशु कुमारी, रंजन वर्मा, ये तमाम जो टॉपर्स हैं, कुल मिलाकर 123 जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉपर्स की श्रेणी में शामिल हुए हैं। तो रिजल्ट काफी बेहतर रहा है और रिजल्ट की बात अगर करेंगे तो जो टॉपर्स हैं उनके लिए राशि की घोषणा भी कर दी गई है कि अब जो पहले टॉपर होंगे 2 लाख रुपया मिलेगा, उसके साथ साथ लैपटॉप और सेकंड टॉपर होंगे उन्हें 1.5 लाख और तीसरे स्थान पर होंगे उन्हें अब 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा फोर्थ और जो बाकी टॉपर है उससे नीचे उनके लिए भी राशि की घोषणा कर दी गई है। तो एक बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड बनाया है और निश्चित रूप से जो परीक्षार्थी हैं उनका रिजल्ट काफी बेहतर हुआ है। हम अभी एक बार फिर से हम बता दें कि टॉपर लिस्ट हमारे पास है और इसमें जो है देख पा रहे हैं कि छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है और हालांकि इंटर की तुलना में अगर देखा जाए तो छात्रों ने भी मैट्रिक में बेहतर रिजल्ट लाया है और 123 टोटल जो है टॉपर वो इसमें अभी फिलहाल बिल्कुल। और रजनीश, 5 सालों का पासिंग परसेंटेज देखा जाए, 2020 से 2024 का पासिंग परसेंटेज भी देखा जाए तो इस बार 82.91% है, जो कि 2020 की तुलना में कम से कम 2% से ज्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पर यह भी काबिले तारीफ है कि शिक्षा का स्तर जिस तरीके से बेहतर हो रहा है उसका असर बच्चों पर दिख रहा है। बच्चे पासिंग परसेंटेज अगर देखा जाए उसमें काफी सुधार है। देखिए, पासिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो पिछले कई साल की तुलना में बेहतर है। हालांकि जो 2025 की तुलना में अगर 24 की तुलना में कहेंगे तो पासिंग परसेंटेज में थोड़ी कमी आई है जी। 82.11
पासिंग परसेंटेज है इस बार, और पिछले बार अगर कहा जाए तो 82.91 था। तो कुल मिलाकर पासिंग परसेंटेज पिछले साल की तुलना में आसपास ही है, और फिलहाल जो रिजल्ट है वो काफी बेहतर है। जी जी, और जैसा कि रजनीश जानकारी भी आप दे रहे थे कि बच्चों के लिए जो रकम है वो दुगनी कर दी गई है, और ये बच्चों के मनोबल के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों का मनोबल बढ़ाना है तो आपको उनको सुविधाएं भी देनी होगी, जिसका बिहार सरकार ने बहुत ख्याल रखा। आप बिल्कुल देखिए, जो मनोबल बढ़ाने का काम है पिछले कई साल से चल रहा है, और इस बार चूंकि देखा जाए तो राशि दोगुनी कर दी गई है। टॉपर्स है उनको अब दोगुनी राशि दी जाएगी, और इसके साथ साथ हम बता दें आपको कि 2025 के जो टॉपर लिस्ट है उसके मुताबिक 123 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने टॉप 10 की सूची में जगह बनाई है, जिसमें 63 छात्र हैं और 60 छात्राएं शामिल हैं। प्रथम 5 स्थान पर 25 विद्यार्थी और 6 से 10 में 98 विद्यार्थी शामिल हैं। सिमुलतला के भी इसमें टॉपर हैं। इसके साथ साथ जो 3 विद्यार्थी ज्वाइंट रूप से जो टॉपर बने हैं उसमें साक्षी हैं जी, अंशु कुमारी, रंजन वर्मा, ये तीनों 489 मार्क्स लाकर यानी 97.80 परसेंटेज नंबर इनको मिला है, जो ज्वाइंट रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। तो माध्यमिक परीक्षा में एक तरह से देखा जाए तो 15,58,077 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 8,05,392 छात्राएं और 7,52,685 छात्र थे। यानी छात्र की तुलनाओं में छात्राएं जो है ज्यादा संख्या में शामिल हुई थी, और पासिंग परसेंटेज हमने बताया आपको। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पासिंग परसेंटेज है पिछले साल की तुलना में अगर पॉइंट की बात करेंगे थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन आसपास ही रिजल्ट रहा है। जी बिल्कुल। और सेकंड टॉपर की बात करें रजनीश, इसमें भी 3 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 बच्चों ने सेकंड टॉप किया और सिर्फ 1 नंबर का अंतर है। देखिए, बेटियों ने ही बाजी मारी है। अगर टॉप 3 की बात करेंगे, ये टॉपर की बात करेंगे, तो इसमें आपने नाम भी देखा, साक्षी कुमारी जी, अंशु कुमारी और छात्र रंजन वर्मा, यानी 2 छात्राएं हैं और 1 छात्र हैं जो टॉपर्स की सूची में पहले स्थान पर हैं। तो कुल मिलाकर इंटर की तर्ज पर अगर देखा जाए तो मैट्रिक में भी बेटियों का जलवा देखने को मिला, दबदबा देखने को मिला है। और अब टॉपर्स जो हैं, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन जो हुआ था, उस वेरिफिकेशन के मुताबिक ये तय था कि लड़कियों का प्रतिशत इस बार भी बेहतर रहेगा। प्रथम श्रेणी में कुल 4,70,845 स्टूडेंट जो हैं शामिल हुए हैं। द्वितीय श्रेणी में 4,84,012, तृतीय श्रेणी में 3,07,792 हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो 12,79,294 छात्र छात्राएं जो हैं वो एक तरह से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 6,29,620 छात्र हैं और 6,49,674 यानी छात्राओं का ही पासिंग परसेंटेज ज्यादा है जी। तो ये 2025 से हम आंकड़ा एक बार बता दें दर्शकों को कि 2025 से आंकड़ा जो है कैसे बदलाव हुआ है। यानी 25 में 82.11% स्टूडेंट पास किए हैं और 24 में 82.91% रिजल्ट रहा, 23 में 81.04 जी और 22 में 79.88%। यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2019 से जो हम रिजल्ट देख पा रहे हैं कि 80%, 19 में 20 में भी 80%, 21 में 21 में 78% और 22 में 79%, 23 में 81% और 24 में 82% और 24 से ग्राफ बढ़ा है, जो 25 में भी एक तरह से कहा जाए तो सिमिलर रहा है, यानी कुछ पॉइंट का फर्क पड़ा है।